दुर्लभ पंचम काल में भक्तामर बलवान, मान तुंगने भाव से भजो ऋषभ भगवान। देवाधिदेव भगवान ऋषभ देव की वंदना में आदि कवि मान तुंग विरचित भक्तामर स्तोत्र जनमानस का मंगल करें। जय जिनेन्द्र। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, बालं वनं भवजले पततां जनानां, बालं वनं भवजले पततां जनानां। हे देवादिदेव आदिनाथ, आपके चरण भक्त देव गणों के झुके हुए मुकुट के मणियों की प्रभा को उज्ज्वलित करते हैं तथा इस भवसागर में डूबती हुई आत्मा को तारने के लिए नौका समान है और पापों के विस्तार को दलन करने वाले हैं। ऐसे आपके पाद युग को भाव पूर्वक नमस्कार करके मैं मंगलाचरण करता हूँ। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोध, बुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हे आदिश्वर भगवन, जो सकल शास्त्रों के रहस्य के बोध को मिलाकर प्रगट बुद्धि वाले बने हैं, ऐसे देवेंद्रों द्वारा तीन जगत के मनोरंजक और विशाल स्तोत्रों से जिसकी स्तुति की गई है, ऐसे आप प्रथम जिनेश्वर भगवान की मैं भी स्तुति करता हूँ। बुद्ध्या विना तु विबुधाच्युत पादपीठ, स्तोतुं समुद्धत मत विप्रपोहम्, बालं विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, बालं विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे देवताओं से पूजित पाद पीठ वाले, मुझ में बुद्धि नहीं है, फिर भी जैसे बच्चा जल में प्रतिबिंबित चांद को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वैसे ही मैं भी लज्जा छोड़कर आपकी स्तुति करने तैयार हुआ हूँ। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतां, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्य, कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रम्, कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रम्, को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्, को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुण सागर, चंद्र के समान मनोहर आपके गुणों को गाने में बृहस्पति समान बुद्धि वाले भी समर्थ नहीं हैं। कल्पांत काल के पवन से क्षुब्ध और मगरमच्छों से भरपूर समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरने के लिए कौन समर्थ बन सकता है? अतः आपके गुणों को गाने के लिए मैं भी समर्थ नहीं हूँ।
सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। ओ मुनिपति, आपकी भक्ति मुझ में शक्ति नहीं होने पर भी स्तवना में प्रेरित करती है। प्रीति के कारण अपनी ताकत को बिना सोचे ही क्या हिरणी अपने बच्चों के रक्षणार्थ बड़े सिंह के सामने भी नहीं कूद पड़ती है? अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधो मधुविरोति यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु ओ देवाधिदेव, मैं अल्प बोध वाला संपूर्ण बोध वाले विद्वानों के लिए हंसी पात्र हूँ। केवल तेरी भक्ति ही मुझे मुखरित करती है। जैसे वसंत ऋतु में कोकिला मधुर स्वर से गुंजन करती है, उसमें आम के पेड़ पर झूमती हुई नई मंजरी ही एकमात्र कारण है, वैसे हे प्रभु, तेरी भक्ति से प्रेरित होकर मैं स्तुति करता हूँ। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। हे कैवल्य स्वामी, आपके स्तवन से प्राणियों के अनंत भवों के कर्म एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सारे जगत को भौरे जैसे अंधेरे से श्यामल बनाने वाली रात्रि के अंधकार को सूर्य की किरणें शीघ्र ही नाश करती हैं, वैसा आपका स्तवन है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम् अयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलधृतिमुपैति ननूद्बिन्दु हे मेरे प्रीतम, मैंने आगे बहुत विचार कर लिए। अब तेरे ही प्रभाव से अल्प बुद्धि वाला भी मैं तेरी स्तवना का आरंभ करता हूँ। जैसे कमल के पत्तों पर गिरा हुआ ओस बिंदु मौक्तिक की चमक पाता है, वैसे ही सज्जन पुरुषों के दिल को यह मेरी छोटी सी स्तवना का पठन या श्रवण निस्संदेह आकृष्ट कर पाएगा। आस्तां तव स्तव समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि।
हे भगवन, आपकी स्तुति तो समस्त दोषों को दूर हटाने वाली है ही, किंतु आपकी कथा भी जगत के तमाम प्राणियों के पाप को हटाने वाली है। सूर्य को तो दूर रखो, किंतु सूर्य की प्रभा भी क्या सरोवर में सरोजों को विकसित नहीं करती? सूर्य का उदय तो क्या, सूर्य की अरुणिमा ही मात्र झील में पैदा हुए कमलों को विकसित कर देती है। नात्यद्भुतम् भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे भुवनालंकार, आपके सद्भूत गुणों से आपकी स्तवना करने वाले आपके समान ही होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस जगत के धनपति भी अपने सेवकों को समृद्धि से क्या अपने समान धनवान नहीं बनाते हैं, अवश्य अपने जैसे धनवान बनाते हैं। अतः मुझे भी आप आपके समान बनावें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धौ पीत्वा पय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयेच्छेत् क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयेच्छेत्। हे दर्शनीय देव, आपको देखते ही नयन निर्निमेष हो जाते हैं, अतः आप निर्निमेष लोचनों से दर्शन करने योग्य हो। अतः आपके बाद मनुष्य के नेत्र और कहीं भी आनंद नहीं पा सकते हैं। चंद्र के किरणों जैसे उज्जवल क्षीर समुद्र के जल का पान कर लवण समुद्र के खारे जल पीने की इच्छा कौन करता है? यैशांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। हे तीन जगत तिलक, आपके समान तेजस्वी काया और किसी की भी नहीं है, क्योंकि जगत में जितने भी प्रशांत राग वाले और तेजस्वी परमाणु थे, उन सभी से आपका देह बन गया है। अतः अब ऐसे परमाणु नहीं बचे जिससे आपके समान काया का निर्माण पुनः हो सके। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे जगदीश्वर, जो दिन में पलाश के जैसा फीका हो जाता है, रात्रि में पूर्ण प्रकाशित होने के समय पर भी जो काले धब्बे जैसे कलंक से गंदा दिखता है, ऐसा चंद्र का बिंब कहाँ?
और सुर, असुर तथा मनुष्य के नैनों को खींच ले जाने वाले तथा जगत की तमाम उपमाओं को जीत जाने वाला आपका मुख कहाँ? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम् तव लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् हे प्रभु, आपके शुभ गुण समग्र जगत को लाए, क्योंकि आपके समान अनन्य नाथ की शरण पाने वाले गुणों को तीनों जगत में जी चाहे वहां विहरने से कौन रोक सकता है? चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे वीतराग, देवांगनाएं आपके मन को थोड़ा सा भी चलित न कर पाईं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रलय काल का तूफानी पवन क्या मेरु पर्वत के शिखर को हिला सकता है? ऐसे ही आपके मन को दुनिया का कोई भी आकर्षण आकृष्ट नहीं कर सकता। निर्धूम वर्तर पवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। हे नाथ, आप एक बेजोड़ दीपक हो, क्योंकि आप तीनों जगत को प्रकाशित करते हो, फिर भी न आप में धुआं है, न कोई लौ है, न तो तेल भरने की आवश्यकता होती है। पर्वतों को भी चलायमान करने वाले अति प्रबल पवन से भी आप बुझ नहीं सकते हो। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरो दरनिरुद्ध महाप्रभाव नाम्भोधरो दरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे मुनीन्द्र, लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है, क्योंकि आप ऐसे सूर्य हैं जो कभी भी अस्त नहीं होता है और कभी राहु से ग्रस्त नहीं है, कभी भी बादलों से जिनका प्रभाव पराजित होता नहीं है, और एक साथ में जगत को स्पष्टता से एकदम प्रकाशित करता है। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनश्च न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम्
हे अप्रतिम दीप्तिमान, हे अनल्प कांति वाले, आपका मुख कमल कोई अनुपम चंद्र के बिंब समान है जो जगत को प्रकाशमान करता है और जो नित्य उदित है, मोह रूप अंधकार का दलन करने वाला है और जो न राहु से ग्रसित होता है न बादलों से आच्छादित होता है। किं सर्वरीषु शशिनां विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारनम्रै कार्यं कियत् जलधरे जलभारनम्रै। हे तेज पुंज, जब आपके रात दिन प्रकाशित रहने वाले मुखरूप चांद से अंधकार दूर हो जाता है, तब रात में चांद से क्या मतलब और दिन में सूर्य से भी क्या मतलब। जब विश्व पूर्ण पके हुए शाली चावल के बन से शोभित है, तब जल के भार से नीचे आए हुए मेघ का क्या काम है। ठीक वैसे ही जब आपके मुख रूप चंद्र के मिल जाने पर अन्य कोई ज्योतिर्मय पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं रही। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचिशकले किरणाकुलेऽपि नैवं तु काचिशकले किरणाकुलेऽपि। हे सर्वज्ञ, तेज से मणियों की जैसी महत्ता है, वैसी महत्ता किरणों से व्याप्त होने पर भी कांच के टुकड़े की नहीं होती है। वैसे ही जो ज्ञान आपकी आत्मा में स्थान पाकर शोभायमान हो रहा है, ऐसा हरिहर आदि देवों में शोभा नहीं पाता है। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति किं वेक्षितेन भवता भुवि येन नान्य किं वेक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे हृदय के हार, तुलनात्मक दृष्टि से मैंने हरिहर वगैरह देवों को देख लिया, वह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन सबको देखने के बाद जब आपको देखा तो मेरा मन आनंद से भर गया। इस दुनिया में आपका दर्शन होने के बाद इस भव में तो क्या, मगर अन्य भवों में भी किसी अन्य देवों की मजाल है कि हमारे मन को वश कर सके। अरे, क्या आपके दर्शन के बाद अब तो जन्म जन्म में भी हरिहरादि कोई देव मेरे मन को तनिक भी आकृष्ट कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। हे धन्य मातृ, सैकड़ों स्त्रियां हैं जो अनेक पुत्रों की जननी बनती हैं, मगर आप जैसे पुत्र की जन्मदात्री अन्य कोई भी स्त्री नहीं बन सकती।
सभी दिशाएं नक्षत्रों को ही धारण कर सकती हैं, मगर प्रखर किरणों से व्याप्त सूर्य को तो मात्र पूर्व दिशा ही धारण कर सकती है। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं त्वामेव गुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदश्च मुनीन्द्रपन्था नान्यः शिवः शिवपदश्च मुनीन्द्रपन्था। हे मुनीन्द्र, तुझे प्राप्त करके ही मृत्यु पर विजय पाई जाती है। अतः सिद्ध होता है कि आपके सिवा और कोई मंगल पथ मोक्ष पद का नहीं है। मुनिजन आपको ही परम पुरुष मानते हैं तथा प्रकाश स्वरूप निर्मल एवं अज्ञान अंधकार से परे मानते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्राह्मणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे संत शिरोमणि, सत्पुरुष आपको अव्यय कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं नाश पाने वाले नहीं हैं और भक्तजन भी आपको पाकर अविनश्वर बनते हैं। ज्ञान से सर्वव्यापक होने के कारण आप विभु हैं। बड़े से बड़े योगी जन भी आपके स्वरूप को चिंतन में प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। अतः आप अचिंत्य हैं। आपके गुणों की गिनती नहीं हो सकती है। अतः आप असंख्य हैं। पंच परमेष्ठियों में आप प्रथम हैं। अतः आप आद्य हैं। आप अनंत आनंद से व्रहत हैं तथा आप ही शासन प्रवर्तन द्वारा धर्म की सृष्टि के सर्जक हैं। अतः आप ब्रह्मा हैं। सभी तरह के ऐश्वर्यों को आपने ही प्राप्त किया है, इसलिए आप ईश्वर हैं। आपसे अनंत गुणों की प्राप्ति होती है तथा आप दूसरों को अनंत गुणों के स्वामी बनाते हैं। अतः आप अनंत हैं। कामदेव अर्थात वासनाओं का नाश करने में आप समर्थ हैं। अतः आप अनंग केतु हैं। आप सभी योग सिद्धि आत्माओं से भी महान हैं। अतः आप योगीश्वर हैं। आप ही कर्म के अनादि संयोग को नाश करने वाले होने से आप विदित योग हैं। आप अनेक आत्माओं के साथ संबंध रखने वाले होने से अनेक हैं। आप में होने की वजह से एक हैं। आपका और ज्ञान का अभेद होने से आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। आप ही विशुद्ध एवं अमल हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि।
हे भगवन, देवों से पूजित होने से और बुद्धि के उत्कर्षों को पाने से आप बुद्ध हो। तीनों भुवन के सुख को करने वाले होने से आप ही शंकर हो। हे धीर, शिव मार्ग की विधि का विधान करने से आप ही विधाता हो, अतः आप ही स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम हो, भव्यों में उत्तम हो। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे सदा नमस्करणीय देव, हे तीन भुवन की पीड़ा हरने वाले, आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी तल के निर्मल भूषण, पृथ्वी तल को शोभायमान करने वाले, आपको नमस्कार है। त्रिजगत के परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे जिनेंद्र, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आप संसार सागर के शोषक हैं। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषै, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषै रूपाविधाश्रय जात गर्वै, दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदुपेक्षितोऽसि, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदुपेक्षितोऽसि। हे मुनीश, समस्त सद्गुणों को इस जगत में कोई आश्रय न मिला, इसलिए वे बेचारे आपके शरण में आ गए, और ये दुर्गुण गर्वोन्नत हैं अपने आश्रयदाता देवों पर। दुर्गुणों ने इसलिए तो आपको स्वप्न में भी नहीं देखा। ठीक ही है, इसमें आश्चर्य भी क्या है। उच्चैर्शोकतरुसंसृतमुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टो लसत् किरणमस्ततमोवितानं, स्पष्टो लसत् किरणमस्ततमोवितानं, बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे निर्मल रूप वाले, स्पष्ट दैदीप्यमान और अंधकार के विस्तार को हटाने वाले तथा मेघ के समीपवर्ती सूर्य के बिंब जैसा आपका निर्मल रूप, अर्थात देह अत्यंत शोभायमान लगता है, क्योंकि आपका देह भी सूर्य के जैसा निर्मल है, और आपके देह से भी सूर्य की तरह निकली हुई ऊर्ध्व किरणें मेघ जैसे अशोक वृक्ष पर छा जाती हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानं, बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि, तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि। हे स्वर्णिम देह वाले, आप जब मणि के किरणों की शिखा से छाए हुए सिंहासन पर विराजते हो, तब सोने जैसा चमकता हुआ आपका देह आकाश में फैले हुए अंशुलता के विस्तार वाले
एवं ऊंचे पर्वत की चोटी पर उदित होते हुए सूर्य के बिंब सा लगता है। कुन्दावदात चल चामर चारुषु विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्धच शशांक शुचि निर्झर वारिधार उद्धच शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशात कौंभम मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशात कौंभम। हे परमात्मन, मोगरे के फूल जैसे श्वेत चामर से ढाला जाता सुनहरी वर्ण वाला आपका देह ऐसा ही लगता है कि मानो उदयमान चंद्र के जैसे निर्मल जल वाले झरने स्वर्णमय मेरु पर्वत के ऊपरी भाग पर बह रहे हों। शत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हे परमेश्वर, मोतियों के समुदाय के जाल से और भी सुशोभित एवं चंद्र से मनोहर तथा सूर्य के आतप को रोकने वाले ऊंचे लगे हुए 3 छत्र तीनों जगत के आप परमेश्वर हो, इस बात को जाहिर कर रहे हैं। गंभीर तारुरव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन खिदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी खिदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। दिव्य देव दुंदुभियों के आकाश भेदक नादों ने दिशाओं के कोने कोने भर दिए हैं एवं तीनों लोक में बसने वाले मुमुक्ष भव्यात्माओं को सम्मिलित कर दिए हैं। यह दिव्य नाद सद्धर्म के राज्य की जय घोषणा को घोषित करता हुआ आपके यश को फैला रहा है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरपाता गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्पाता दिव्या दिव पतति ते वचसां ततेर्वा दिव्यादिव पतति ते वचसां ततेर्वा। हे देवाधिदेव, देवलोक की देवता मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानकादि कल्प वृक्षों के दिव्य पुष्पों की आप पर वर्षा करते हैं। आकाश पतित ये पुष्प जब आपके मुख कमल तक पहुंचते हैं तब मानो आपके दिव्य वचन रूप ऊर्ध्वमुखी पुष्पों की वर्षा धारा बह रही है, भिगा देती है, ऐसा लगता है। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये धोतिमतां धोतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम् दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। हे प्रकाश पुंज परमात्मा,
दिव्य योग साधना की सर्वोच्च सिद्धि की परिचायक ऐसी दिव्य भामंडल की आभा आपके चारों ओर जगमगाहट करती रहती है और यह प्रकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रभावपूर्ण होने पर भी इतना शीतल है कि चंद्र से सौम्य ऐसी रात्रियां भी उसके सामने पराजित हो जाती हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटोस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि आपकी देशना स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को खोज निकालने में सक्षम है। त्रिलोक में व्याप्त सद्धर्म के तत्व की विवेचना करने में शक्तिमान है। स्पष्ट निर्भ्रांत अर्थयुक्त है और देव, मनुष्य, प्राणी एवं पशु सर्व की अपनी अपनी भाषा के स्वभाव रूप से परिणाम प्राप्त कर होती है। उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र, आग में भली भांति तपाने से विशुद्ध बने हुए सोने के नए कमल के समुदाय की कांति से अत्यधिक शोभायमान तथा नाखून के किरणों की शिखाओं से मनोहर ऐसे आपके चरण कमल जहां जहां रखे जाते हैं वहां वहां देवगण आपके चरणों के नीचे सुवर्ण कमलों का न्यास करते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भोजनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभाव दिनकृत प्रहतान्धकारा यादृक् प्रभाव दिनकृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि। हे अप्रतिम विभूति वाले जिनेन्द्र, धर्म के उपदेश समय जैसी आपकी अष्ट महाप्रतिहार्य रूप संपत्ति होती है उस प्रकार दूसरे किसी धर्मोपदेशक की नहीं है। जिस तरह सूर्य की प्रभा अंधकार को दूर करती है, क्या उस तरह रात्रि में खिले हुए सभी ग्रहों का भी प्रकाश अंधकार को दूर कर सकता है? श्रोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमोद्धत मापतन्तम् ऐरावताभमिभमोद्धत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हे गज भयहर भगवान, झरते हुए मद से पंकिल, गंडस्थल होने से पागल और मंडराते हुए भवराज से चंचल बने हुए ऐरावत के समान दुर्दांत हस्ती को सामने आया हुआ देखकर भी
आपकी शरण में रहने वाला भक्त तनिक भी घबराता नहीं है। भिन्नेभ कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाकामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। हे शार्दुल भयहर जिनराज, भाड़ भी हुए हाथी के कुंभ स्थल से बहते हुए एवं चमकते हुए खून से लिप्त ऐसे मोती के समुदाय से भूमि मार्ग को शोभाने वाला, चौकड़ी बांधकर तैयार हो गया हुआ, अपने अत्यंत नजदीक आया हुआ सिंह भी तेरा भक्त जो तेरे चरण कमल रूप पर्वत का आश्रय लिया हुआ है, उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम ज्वलित मोज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम् त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। हे अनंत शामक आदिदेव, प्रलय काल के वायु से प्रेरित अग्नि समान और प्रज्वलित तथा उज्जवल एवं बहुत ऊपर तक उछलने वाली चिंगारी वाला, मानो कि सकल विश्व को भी खाक कर देने के लिए उत्कंठित हो, ऐसा सामने आता हुआ दावानल भी सिर्फ आपके नाम कीर्तन रूप जल से उपशांत हो जाता है। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः त्वन्नाम